How are you students? I hope you will be fine. Today we will discuss about the oxidation state of complex ion. हमने complex ion की oxidation state जो है वो determine करनी है. ऑक्सीडेशन स्टेट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, तो आज हम दोबारा से उसका रिव्यू कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट जो एटम होता है कंपाउंड के, वो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो ऊपर नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है. हमने रूल में पढ़ा था कि जब कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन की जो ऑक्सीडेशन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके चार्ज के इक्वल होगी जो उसके आयन पे प्रेजेंट है. हमने यहाँ पे डिटरमिन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस के लिए. अब जैसे यहाँ पे S की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमने सल्फेट आयन में, P की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है फॉस्फेट आयंस में, और N की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है नाइट्रेट आयन में. अब हमने रूल में पढ़ा था कि complex ion the sum of oxidation states of atoms is equal to the charge on their ion. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट CO3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस यानी कि -2 है. तो ये कॉम्प्लेक्स आयन में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल होगी उसके चार्ज के जो आयन के ऊपर प्रेजेंट होगा ओवरऑल. अब हमने S की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है सल्फेट आयंस में. अब सल्फेट आयन में हमने जो S है उसको सपोज कर लिया है X, कि X जो है वो S है, प्लस यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो 4 है, तो इसमें भी 4 जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 है. किसके इक्वल है ये? इसके चार्ज के, जो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है वो चार्ज क्या है -2. अब ये 4 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 8. साइन कौन सा आएगा माइनस का, x - 8 इज इक्वल टू -2. ये यहां पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड चार्ज क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 + 8 में से हमने 2 माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6. चार्ज कौन सा लगेगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है, x इज इक्वल टू +6. x हमने सपोज किया है और x जो है वो इक्वल है s के. S की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी +6. तो इसमें कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सल्फेट आयन में +6 होगी. नेक्स्ट सेकंड है P की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमने फॉस्फेट आयन में. यहाँ पे भी P को जो है वो हमने x सपोज कर लिया है. ये जो 4 है ये 4 जो है वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, x + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू -3. अब ये 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 से क्या होगा 8. साइन यहां पे कौन सा आएगा माइनस का, इज इक्वल टू -3. यहां पे 8 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो 8 प्लस हो जाएगा. -3 + 8 माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से हमें 3 को माइनस कर लेना है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 5 के. तो x इज इक्वल टू +5, यानी कि x हमने सपोज किया हुआ था, तो x को हम इक्वल लिया है p के. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ p इज +5. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा p का फॉस्फेट आयन में वो +5 है. नेक्स्ट हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है नाइट्रेट आयन में. यहां पे भी n को जो है यानी कि नाइट्रोजन को जो है वो हमने x सपोज कर लिया है +4. ये 4 हाइड्रोजन के साथ है, तो इस 4 को हमने हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, व्हिच इज इक्वल टू +1. अब ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 इज इक्वल टू +1. ये 4 यहां प्लस हो रहा है, दूसरी साइड के साथ क्या हो जाएगा माइनस. 4 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 4 जो है वो माइनस का आएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाता है. x इज इक्वल टू -3. x इक्वल है n के, n जो है उसकी नाइट्रेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होगी. सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ऑक्सीडेशन नंबर थे s के, p के, n के कॉम्प्लेक्स आयंस में. सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पे जो है वो राइट कर लेना है, ये आपका होमवर्क है. ओके.